कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में काफी वृद्धि वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल। कल मिले 1000 से ज्यादा नए मरीज। राज्य सरकार किसानों को 21 मार्च को करेगी राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त का भुगतान। रायपुर में प्रसार भारती, आकाशवाणी और जनसंपर्क विभाग के नाम पर जालसाजी कर नौकरी देने का मामला उजागर। एक आरोपी गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में 48 घंटे का अलर्ट जारी किया। कई इलाकों में ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार की ओर से बताया गया है कि जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में काफी वृद्धि हो रही है, उनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे अधिक 25,833 मामले सामने आए। वहीं छत्तीसगढ़ में कल रात तक 1066 नए मरीज मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सरकार विशेष रूप से उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संपर्क में है जहां कोरोना संक्रमण के मामलों में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे राज्यों के साथ कोविड नियंत्रण और जन स्वास्थ्य उपायों की निरंतर समीक्षा की जा रही है। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उन सभी जिलों में कोविड जांच बढ़ाने की सलाह दी है जहां जांच संख्या कम कर दी गई थी। चिन्हांकित जिलों में उन इलाकों में निगरानी बढ़ाने और कंटेनमेंट का सख्ती से पालन करने को कहा गया है जहां मामले बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कल रात तक मिले कोरोना संक्रमण के 1066 मरीजों में से सबसे अधिक 310 मामले रायपुर के हैं। वहीं दुर्ग में 281 पॉजिटिव प्रकरण सामने आए हैं, जबकि इस दौरान गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, सुकमा और बीजापुर जिले में संक्रमण का एक भी मामला नहीं मिला है। फिलहाल राज्य में 6025 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। कल कोरोना संक्रमण से 4 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने दूरदर्शन समाचार से बात करते हुए कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाना निश्चित तौर पर एक चुनौती है, लेकिन पिछले वर्ष के अनुभवों से इस महामारी पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। पहले केस से हम 3,19,000 पहुंचे, तो आज भी हमको इस बात की चिंता है कि ये 5,299 से और मत फैले कोविड का कहर, कोविड का प्रभाव। ये हमारे लिए चुनौती है। कोरोना के साथ इस एक साल में हमने जीने की सीख हासिल करने की पूरी कोशिश की है और ये एक साल का अनुभव हमको आने वाले समय में भी निश्चित रूप से काम आएगा, जहां किसी तरह की हम शिथिलता नहीं बरतेंगे। हम याद करेंगे कि एक पहले प्रकरण से 3,19,000 लोग छत्तीसगढ़ में प्रभावित हो चुके हैं। आज तो हमारे यहाँ 5,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। तो एक से जब हम इतना बढ़ सकते हैं तो ये हमारा अनुभव हमको अपने और अपने परिवार के और छत्तीसगढ़ की सुरक्षा के लिए भी काम आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। वहीं देश में अब तक 3,93,00,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान 22,02,000 से अधिक लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। बीते 24 घंटों में देश में 39,000 से अधिक नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 154 लोगों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु भी हुई है। राज्य सरकार द्वारा 21 मार्च को किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चौथी किश्त के रूप में राज्य के 18,43,000 किसानों को 1,104 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि का भुगतान करेंगे। योजना में अब तक किसानों को 3 किश्तों में 4,500 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
इसी प्रकार प्रमाणित बीज उत्पादक किसानों को 3 किश्तों में 23 करोड़ 62 लाख रुपए और गन्ना उत्पादक किसानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन तथा आदान सहायता के रूप में 74 करोड़ 24 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। इस प्रकार किसान न्याय योजना की चौथी किश्त को मिलाकर किसानों को कुल 5,702 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में प्रसार भारती आकाशवाणी और जनसंपर्क कार्यालय के नाम पर फर्जीवाड़ा करने का मामला उजागर हुआ है। इस मामले में अभिजीत शर्मा नाम के एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। रायपुर के पंडरी इलाके में आरोपी द्वारा दूरदर्शन, आकाशवाणी, प्रसार भारती और डीपीआर के नाम से फर्जी कार्यालय खोले गए थे और इन कार्यालयों में कई लोगों को फर्जी तरीके से नौकरी देने के बाकायदा नियुक्ति पत्र भी जारी किए गए हैं। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आज इस कार्यालय पर दबिश दी। सीएसपी नसर सिद्दीकी ने बताया कि जांच में कई तरह के फर्जी दस्तावेज और कई लोगों के बायोडाटा बरामद हुए हैं। यहाँ पर उपस्थित कर्मचारियों से पूछताछ करने पर उन लोगों ने बताया कि प्रसार भारती के नाम पर इनका इंटरव्यू लिया गया था हयात होटल पे और वहाँ से इनको नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। उनको ये कहा गया था कि कुछ दिन संविदा पे आपको कोई भी दस्तावेज, कोई भी लाइसेंस, कोई भी एमओयू इसके पास नहीं है और इवन गुमास्ता लाइसेंस भी इसके पास में व्यापार संचालित करने का नहीं है। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लिया गया है, अभी पूछताछ की जा रही है इससे। इस कार्यालय में सरकारी अधिकारियों के नाम की नेम प्लेट भी लगाई गई थी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत राज्य के निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों को चलित अस्पताल की सुविधा मिल रही है। इन मोबाइल यूनिट के जरिए मरीजों का न केवल मुफ्त इलाज हो रहा है, बल्कि उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी दी जा रही हैं। धमतरी नगर निगम क्षेत्र के 40 वार्डों में योजना के तहत चलित अस्पताल पहुंच रहे हैं। इन वाहनों में डॉक्टर के साथ केमिस्ट भी हैं। इन अस्पतालों में थायराइड, बीपी और मधुमेह सहित 40 से अधिक तरह की जांच सुविधा उपलब्ध है। योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाएं काफी महंगी हैं। ऐसे में घर के पास ही इलाज सुविधा मिलने से उन्हें काफी राहत मिली है। घर बैठे हम लोगों को सुविधा मिल रहा है सर। हॉस्पिटल आ रहे हैं, घर में गांव-गांव में घूम रहे हैं, तो हम लोग इलाज करवाने आ रहे हैं। हम लोग को फ्री में दवाई मिल रहा है। हमारे वार्ड में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत एक गाड़ी है, हर माह आते। इनमें सब प्रकार के सुविधा उपलब्ध है। 40 प्रकार के पूरा सुविधा उपलब्ध है, जिसमें मुख्य रूप से जैसे बीपी और शुगर, तो उसके लिए हम लोग अस्पताल जाए की जरूरत पड़ती, लेकिन यहाँ हमारे वार्ड में आके मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत जो गाड़ी आते उनमें अस्पताल जाए की जरूरत नहीं पड़े। थायराइड जांच कराने आई हूँ और पहले जो थायराइड ना यहाँ नहीं होता था या जिला में भी नहीं होता, तो हम लोग को पैसा में कराना पड़ता था, तो गरीब लोग नहीं करा पाते। लेकिन अब सुविधा मिल गया है तो बहुत अच्छा है। यहाँ सभी प्रकार की जाँच हो रहे हैं। फार्मासिस्ट सुप्रिया मजूमदार ने बताया कि योजना के तहत चलित अस्पताल में प्राथमिक बीमारियों का निःशुल्क उपचार किया जाता है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य स्लम योजना शुरू है। इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। प्राइमरी जितने भी है, सर्दी, खांसी, बुखार, दस्त, जो भी है, खुजली, बीपी, शुगर, सब बीमारी की इलाज होता है यहाँ पे। और यहाँ हर प्रकार की मेडिसिन अवेलेबल है। बहुत अच्छी प्रकार की मेडिसिन यहाँ मिलती है, जिससे पेशेंट को बहुत सुविधा होता है। जो भी बीमारी की मेडिसिन है सब फ्री में मिलता है। चलित अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर अरिहंत गोलछा ने बताया कि इन वाहनों में ऐसी बीमारियों की भी जांच सुविधा है जो सरकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध नहीं है।
यहाँ 41 तरीके के टेस्ट होते हैं, जिसमें सभी प्रकार के टेस्ट होते हैं और कई टेस्ट ऐसे भी होते हैं जो कि सरकारी अस्पताल में भी आपको उपलब्ध नहीं होंगे, जो हमारे यहाँ होते हैं। और यहाँ पर जनरली शुगर के और हाई बीपी के पेशेंट ज़्यादा आते हैं और कमजोरी के और बहुत सारे पेशेंट ऐसे यहाँ पर आते हैं। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत ये वाहन निर्धारित दिनों में अलग अलग वार्डों में पहुंचते हैं। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन द्वारा होली का त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी कड़ी में रायपुर पुलिस द्वारा ऑनलाइन हथियार मंगाने वाले लोगों की पहचान की गई है। रायपुर के सीएसपी लखन पटले ने कल रायपुर में पुलिस अधिकारियों की एक बैठक ली और हथियार मंगाने वालों से हथियार जमा कराने के निर्देश दिए। श्री पटले ने होली में हिंसक घटनाओं और नशे का कारोबार रोकने के बारे में भी जरूरी निर्देश दिए। श्री पटले ने कहा, होली के दौरान उपद्रव करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी रूप में जो संदिग्ध व्यक्ति हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उपद्रवी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो इस होली त्यौहार के दौरान उपद्रव कर सकते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही जो पुलिस के द्वारा जो हथियार लेकर घूमने वाले या धारदार हथियार लेकर घूमने वाले उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई का जो अभियान चालू है, उसी तारतम्य में हमको जो फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनियां हैं, उनके से कुछ नाम मिले हुए हैं जिन्होंने धारदार हथियार खरीदा है, चाकू खरीदा है, वो गलत हाथों में न जाए, इसलिए हमारा एक तस्दीकी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं होली के त्यौहार को देखते हुए राज्य के सभी बाजार रंग, गुलाल और पिचकारियों के साथ सज गए हैं। त्योहार में मिठाइयों की मांग भी बढ़ती है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी केमिकल युक्त रंगों और मिठाइयों में मिलावट पर रोक लगाने के लिए सभी जिलों में जिला प्रशासन विशेष अभियान चला रहा है। बेमेतरा के जिला कलेक्टर शिव अनंत तायल ने बताया कि केमिकल युक्त रंग और मिठाइयों में मिलावट की जांच के लिए खाद्य विभाग को निर्देशित किया गया है। होली में जो मुख्य चीज़ों का जो हम ध्यान रखते हैं कि जो बैंड पदार्थों के रंग होते हैं, विशेष रूप से जिसमें लेड होता है, उसका मार्केट में उपयोग ना किया जाए। दूसरा, जो होली का दहन वगैरह के लिए व्यवस्था की जाती है, जिसमें सड़क वगैरह ख़राब ना हो, और जो भी प्रतिबंधित आइटम रहते हैं और खाने में मिलावट वगैरह की शिकायतें आती हैं, उसके लिए औचक निरीक्षण के लिए भी संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इस बार 28 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा, जबकि 29 मार्च को होली मनाई जाएगी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में 48 घंटे का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राज्य के कई इलाकों में जोरदार बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। वहीं कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में ऑरेंज अलर्ट है। इसकी वजह से 10 जिलों के मौसम में बदलाव आया है। आज राजनांदगांव और रायपुर सहित कई अन्य जगहों पर हल्की बारिश होने के साथ ही आसमान में बादल छाए रहे। तापमान में गिरावट होने से गर्मी कम हुई है। मौसम विभाग ने बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर और जशपुर के साथ कई अन्य जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से छत्तीसगढ़ के अलावा देश के कई अन्य राज्यों के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। बिलासपुर संभाग के अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई, जबकि अन्य जगहों पर तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। रायपुर संभाग के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इस दौरान प्रदेश में न्यूनतम तापमान करीब 17 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में और अधिकतम तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस बिलासपुर में दर्ज किया गया है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में काफी वृद्धि वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल। कल मिले 1000 से ज्यादा नए मरीज।
राज्य सरकार किसानों को 21 मार्च को करेगी राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त का भुगतान। रायपुर में प्रसार भारती, आकाशवाणी और जनसंपर्क विभाग के नाम पर जालसाजी कर नौकरी देने का मामला उजागर, एक आरोपी गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में 48 घंटे का अलर्ट जारी किया, कई इलाकों में ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।